अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसलसल अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। सुमेरा, शामी साहब ने चूँकि रुखसती का मंजर बयान किया है, काबुल एयरपोर्ट के बारे में ख़बर उन्होंने शेयर की है, तो आप आज जब पहुँची आपने वो तस्वीरें शेयर की थी जब हमने देखा कि तरबियत याफ्ता जो स्निफर्स थे डॉग्स वो भी बंद हैं वहाँ पर जंगलों में, और हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें भी आपने वहाँ पर शाया की हैं। क्या देखा आपने जब काबुल एयरपोर्ट आप पहुँची, जब अमरीकी फ़ौजी जा चुके थे? बहुत शुक्रिया जामी, और शामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और एयरपोर्ट अब नहीं है, वो अब एक स्क्रैप का ढेर है। जैसे अभी उन्होंने कहा, एक लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया ताराज, और ताराज वो होता है कि एक चीज को उखाड़ पछाड़ के रख दिया जाए, यानी टुकड़े कर दिया जाए। कोई जहाज वहां उतर नहीं सकता और कोई वहां से परवाज नहीं ले सकता इस वक्त। जी, अभी कुछ दिनों के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सहूलियात जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। बल्कि सिर्फ एयर कंट्रोल ट्रैफिक ही नहीं मुअत्तल किया गया, इन्होंने अभी रिसेंटली सी रैम, एक एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो यहाँ पर वो किया था, डिप्लॉय किया था, उसको भी वो नाकारा बनाकर चले गए। कि वो अभी शायद महीना पहले ही उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट, यहाँ पर उसको इंस्टॉल किया गया था, जिसके जरिए इन्होंने उस दिन ISIS के वो 6 रॉकेट अटैक्स जो है उसको काउंटर किया था, वो भी खराब किए हैं। 83 के करीब मेरा ख्याल है CH-47 या 46 जो शिनूक्स हैं वो खराब करके, खराब इन सेंस के 50% वो नाकारा हैं, और अगर उसकी ओवरहॉलिंग की जाए किसी एक्सपर्ट हैंगर में तो शायद उनको वापस कारामद बनाया जा सकता है। 80 मजीद चॉपर्स हैं, जिसमें कोबरा भी थे, अपाची भी थे, और कुछ और हेलीकॉप्टर्स कुछ और खानदान से ताल्लुक रखने वाले भी हैं। काफी लंबी तफसील है। 28 बख्तरबंद गाड़ियां और हमवीज थी और एमराम्स भी थी। तो ये एक कुल मिला के कोई $80 मिलियन से ऊपर का तखमीना है कि सिर्फ जो हथियार हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, उनके गियर्स हैं, एनवीडीज थी, मैन पैड मिसाइल्स थे, रॉकेट्स थे, अभी वो चीज़ों की तफसीलात आना अभी बाकी हैं। तो सुमेरा, जो बाकी तरबियत याफ्ता लोग थे NDS के, उनके बारे में तो इत्तला है कि अमरीकी उन्हें साथ ले गए, लेकिन जो तरबियत याफ्ता स्निफर्स थे उन्हें छोड़ गए जंगलों में बंद। हाँ बिल्कुल, ये आज एक अफसोसनाक हमारे पास तस्वीर आई थी कि 15 के करीब बेहतरीन और दुनिया में एस्पेनाज से लेके स्निफिंग के जो मयार है, आलमी मयार, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं ये स्निफर डॉग्स। और ये सिर्फ बारूद ही नहीं बल्कि इनको ड्रग डिटेक्शन में भी यूज किया जा सकता है। और इस वक्त अगर मैं एक सिर्फ रफली एक बात करूं तो शायद ये भी वो एक ऐसा एसेट छोड़कर गए हैं कि जिसको $1 मिलियन के हवाले से उसका तखमीना लगाया जा सकता है। लेकिन बड़ी बुरी हालत में थे वो, शायद लग रहा था कि 2 दिन से उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया गया, पीने को नहीं दिया गया, काफी लागर, और एक तरह से हो सकता है कि क्योंकि कुत्तों की वफादारी भी होती है मालिकों से बहुत ज्यादा, तो ये भी हो सकता है कि वो शायद अपने ट्रेनर्स के पीछे खफा हो। शामी साहब, अब इसके अलावा जो हम खबर है सुमेरा आपने अभी रिपोर्ट भी किया, वो आपसे जानना चाहेंगे। कंधार में शामी साहब मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की सरबराही में तालिबान की जो मरकज़ी कौंसिल है उसका 3 रोज़ा इंतहाई अहम इजलास ख़त्म हुआ है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब और दीगर रहनुमाओं ने कुछ नोट्स एक्सचेंज किया मीडिया के साथ। तो क्या ये हुकूमत साजी के लिए सुमेरा मुशावरती अमल मुकम्मल हो चुका है? ताज़ा खबर क्या है, कब ऐलान होगा, और इस 3 रोज़ा मजलिस में क्या तय पाया है? जामी, सबसे पहले इसके अंदर ये तय पाया कि 3 रोजा मजलिस में एक तो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंद थे जिनकी वहां मौजूदगी बहुत जरूरी थी। फिर उसके अंदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिनको हमारी इतलात के हवाले से कुछ थ्रेट्स के बाद काबुल से वापस कंदहार लेकर जाया गया था। फिर उन्होंने वहां पे उस सारे कंसल्टेटिव राउंड में भी शिरकत की। इसके अलावा ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी इस सारे अमल के दौरान 2 मरतबा काबुल से कंदहार गए और फिर वापस आए, मगर अभी वो काबुल में मौजूद हैं। फिर सिराज हक्कानी, और इसके अलावा एक सबसे अहम जो इसमें किरदार था वो अनस हक्कानी का था कि अनस हक्कानी इस पूरे टाइम के दौरान वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में पाए गए हैं, जिसमें पक्तिया, पक्तिका और खोस्त और निंगरहार, ये टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे हिसाब से आए हैं। तय ये हुआ है जो कि हम तक अभी बहुत थोड़ी इतलात आई हैं, इसलिए मैं इज्तनाब करूंगी कि ज्यादा उस थोड़े को ज्यादा ना बनाकर पेश करूं। तय अभी ये हुआ है कि जो लायंस शेयर है वो तालिबान का था, है और रहेगा, क्योंकि 20 साल तक जाने हमने, शहीद हमने, रेजिस्टेंस हमने, तो अब जब इतनी मेहनत के बाद ये मुल्क हमने वापस लिया है इन्फिडल से या बैरूनी कुव्वतों से, तो इसमें सबसे पहले उन लीडरान को, सुप्रीम लीडर हो या वजीर आजम हो या सदर हो या अमीर उल मोमिनीन हो, उनको बनाया जाए। मेरी और शामी साहब की गुफ्तगू हुई थी चंद हफ्ते पहले, जहां हमने खबर भी दी थी तज्जिए के तौर पर कि गालिब इम्कान है
कि सुप्रीम लीडर टाइप का एक कॉन्सेप्ट आए और साथ एक वज़ीर आज़म या सदर का ओहदा तख्लीक किया जाए। क्या आपने भी ऐसा ही सुना अब ताज़ा इस मुशावरती अमल के बाद? मुझे बिल्कुल यही लग रहा है कि एक इंटरिम सेटअप अभी शायद कल तक या ऐलान हो जाएगा, कल गालिबन नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें रेस्ट लेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने पंजशेर से जो अपना डेलीगेशन पंजशेर से क्या खबर है? कल बड़ी मुतजाद इतलात आती रही वहां उसके बारे में। जी शामी साहब, पंजशेर में सूरत हाल मखदूश है, क्योंकि उंदराब और बदख्शां से वहां की तरफ काफिले गए हैं तालिबान के। इसके अलावा कुंदूज, तखार, बल्ख से भी हमने सुना है कि वहां से भी बुलाए गए हैं जो ताज़ा दम दस्ते हैं। फिर यहाँ काबुल से भी जो एक रीइंफोर्समेंट है जिसको कारी फसीउद्दीन लीड कर रहे थे, और वो बहुत हैवीली आर्म्ड कंटिंजेंट था जो गया था, और उसकी बहुत सी वीडियोस भी मंजर आम पर आई थी। लेकिन अभी जो इन्होंने उसको बिसीज किया है, वैली को सप्लाईज रोकी हैं, उससे वैली के अंदर रेजिस्टेंस कम हो गई है। और कल यही सुनने में आया है कि दस्त बदस्त लड़ाई हुई है और पंजशेरीज को उसमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि अब वो सरेंडर करने के तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान, हमने काबुल से रिपोर्ट कर रही थी। सर देखिए, जनरल एजाज अवान साहब भी कुछ देर बाद हमारे साथ जंग में मौजूद होंगे। वो मैंने देखिए, ये जो हार्वर्ड स्कूल है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कैनेडी स्कूल है, और ब्राउन यूनिवर्सिटी, दोनों की जो रिसर्च के मुताबिक इसमें कुछ इदादो शुमार है, वो मैं आपको बताता हूं। अमरीकी फौजी मारे गए हैं इस 20 साल के दौरान 2448। बिल्कुल ठीक। और जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो मारे गए हैं 3846। ठीक। अफगान फौजी और पुलिस के लोग जो हैं वो इसमें मारे गए 66,000। अफगान नेशनल आर्मी और पुलिस, उसके 66,000 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जानें दी हैं। अमेरिका के अलावा जो नेटो ममालिक थे दूसरे, वो 1144 अफराद उनके मारे गए जी। और अफगान सिविलियंस जो हैं 47,245 आम शहरी। और तालिबान जो हैं, तालिबान उनके अंदाजे में, और फाइटर्स 51,191। सही। और इमदादी कारकुन जो थे, एड वर्कर्स जो थे, वो 444 जो है वो मारे गए हैं। ये जंग में जो इंसानी ज़िया हुआ है उसका तखमीना लगाया गया है। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊं कि जब ये कोरिया की वार शुरू हुई थी, तो जो प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन थे अमेरिका के, उस वक्त सदर, उन्होंने टैक्स जो था ना अमेरिका की रिच क्लास पर, टैक्स में इजाफा कर दिया था एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए। 92% टैक्स में इजाफा हुआ था। सही। और जब जो वियतनाम की जंग थी उसका खर्चा उठाने के लिए प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन जो थे, उन्होंने 77% इजाफा किया था टैक्सेस में। और इसी तरह, मगर अब बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये जंग का ऐलान किया तो उन्होंने कोई टैक्स में इजाफा नहीं किया, अनलाइक प्रीवियस टू प्रेसिडेंट। बिल्कुल। बल्कि इसके खिलाफ जो कोई रेजिस्टेंस को कम करने के लिए 8% टैक्स में कमी की थी, जो रिचेस्ट अमेरिकन है उनके, ताकि तनकीद ना हो सके। और सारा जो कर्ज था ना अफगानिस्तान और फिर इराक साथ ही शुरू हो गया, तो दोनों जंगें खलतमल्त हो गई, इनका खर्चा भी खलतमल्त हो गया, तो $2 ट्रिलियन से ज्यादा बनता है। अब ये ज्यादातर कर्ज जो था ये कर्ज लिया गया है, ये खर्चा जो है कर्ज उठाया गया है, और ये कहते हैं कि 2050 तक इसकी जो अदायगी होगी बमैज सूद के, वो $6.5 ट्रिलियन। अंदाजा करें ये इतनी महंगी है लागत इस जंग की जो अमेरिका को भुगतनी पड़ी है। जो शहरी हैं उनको 2050 तक ये कर्ज लौटाना पड़ेगा, उनको बोझ इसका उठाना पड़ेगा। जनरल साहब को लेने पे ब्रेक भी आ रही है सर। ये है अमेरिका का यानी सूद ज़िया का हिसाब जो है। बिल्कुल ठीक। अब जनरल एजाज अवान साहब से हम रब्ता करें, जैसे ही तशरीफ लाते हैं तो उनसे हम बात करते हैं। शामी साहब, अब
एक तो नई हुकूमत का ऐलान उन्होंने करना कायम मुकाम, लेकिन ये जदीद तरीन फ़ौज थी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी, जदीद तरीन फ़िज़ाइया थी, और जो लागत है डॉलर्स में वो आपने तारीख़ी तौर पर भी बयान कर दी है। इस सब के बावजूद अमेरिका तालिबान को शिकस्त क्यों नहीं दे सका? देखिए, एक तो वो गुरीला जंग थी, ये एक गुलेरी की ना और हाथी की लड़ाई थी। अब हाथी जो गुरीला जंग है ना, अफगानिस्तान का जो जोग्राफिया है ना, वही उसका सबसे बड़ा मुहाफिज है, क्योंकि उसकी टेरेन इस तरह से है कि वो गुरीला जो होता है, जैसे मोदी तुंग ने कहा ना, वो ऐसे होता है जैसे पानी में मछली। ठीक, जनरल साहब से मैं सवाल ये पूछूंगा। तो वो अब ये है कि ये जनरल साहब आ गए तो अब उनसे गुफ्तगू करते हैं जी। लेकिन असल अब तो इस पे जो अमेरिकन वो जो यानी अफगान फौजी हैं जर्नल, एक जर्नल ने बड़ा तफसीली मजमून लिखा है जी। और अपना रोना रोया है कि हमें कैसे शिकस्त हुई। उसमें बात बुनियादी ये है कि उनको समेटना, मैंने पहले कहा ना, जंग विड्रॉ करना भी नहीं आया, और जो वहां एक दुर्गत बनी है, ना कोई फौजी लीडरशिप रही, ना सियासी लीडरशिप रही, बल्कि वो तो सबसे पहले भागे, और यानी और करप्शन उनके अंदर थी, और सफारची टट्टू जो थे वो आला ओहदों पे फाइज थे। वाशिंगटन